आज के दौर में अगर हम देखें तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम में से बेशतर लोग मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी ग़िज़ा के बुनियादी अज्जा होते हैं, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। इनसे हम तवानाई हासिल करते हैं, ना सिर्फ जिंदा रहने के लिए बल्कि अपने रोजमर्रा के कामों को सरअंजाम देने के लिए। गुज़श्ता चंद दहाइयों में हमारे अंदाज़े ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है, लेकिन खुराक के एतबार से हमारी आदात, मामूलात, औकात, मिक़दार और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे एतक़ादात, हमारे बिलीव्स में कोई वाज़े चेंज नहीं आया। और इस इम्बैलेंस की वजह से एट अ वेरी अर्ली एज बहुत सारे लोग शिकार बन जाते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और मोटापे जैसे कंडीशंस के। आई माई सेल्फ was a victim of these conditions including heart disease to a point जहां मुझे बाईपास करवाने की जरूरत थी। आज 5 साल हो गए हैं। आई एम स्ट्रॉन्गर, लीनर, healthier and happier than ever. I will share with you a few science based benefits कि आप किस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स को कम करके अपने लाइफस्टाइल के अंदर इन कंडीशंस को ना सिर्फ अवॉइड कर सकते हैं, बल्कि अगर आप इनका शिकार बने हैं तो आप इनको बेहतर तौर पे मैनेज कर सकते हैं विद लेस और नो मेडिकेशन। इवन आप इनको रिवर्स कर सकते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा इस वीडियो के आखिर तक। मैं हूं ज़ीशान कमर, आप देख रहे हैं जी फिटनेस, जहां हम बात करते हैं फैट लॉस, फिजिक मेंटेनेंस और हेल्थ के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फॉर लेटेस्ट अपडेट्स और उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें जिनको आप समझते हैं कि इसकी जरूरत है। सबसे पहले क्विकली हम बात करेंगे कुछ साइंस बेस्ड बेनिफिट्स की जो कार्बोहाइड्रेट्स को अपने डाइट में लिमिट करने से आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फॉर ईच बेनिफिट दैट आई विल शेयर विद यू, उसके लिए मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विद कैप्शन। इफ यू हैव हार्ड टाइम बिलीविंग मी, प्लीज गो चेक द ओरिजिनल रिसर्च पेपर, कितने लोगों पे क्या रिसर्च कंडक्ट हुई और क्या रिजल्ट्स उसके सामने आए। लेकिन मैं यहाँ पे एक लेमन्स टर्म में बात करूंगा, आम फहम जुबान में बात करूंगा। सबसे पहला फायदा जो आपको कार्बोहाइड्रेट्स को लिमिट करने का होगा, आपकी भूख में खातिर ख्वाह कमी आएगी। जब हम बहुत ज्यादा खाते हैं, अपनी जरूरत से ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, तो वो फैट के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होने लग जाती है। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स का कंजम्पशन ज्यादा करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स हैव लो सेटिएटी इफेक्ट। उसको खाने की वजह से, खास तौर पे सिंपल शुगर्स हमारी बॉडी में बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती हैं, बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज करती हैं विच गोज टू स्टोरेज, और हम फिर भूखे के भूखे रह जाते हैं एंड वी फील लाइक ईटिंग अगेन। हमें दोबारा खाने की जरूरत पड़ती है। इसके बरक्स प्रोटीन और फैट्स के साथ ऐसा नहीं है। फैट्स पे बात करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि प्रोटीन का सेटिएटी इफेक्ट हाई है, आप फिल्ड रहते हैं। जब लोग मेरा प्लान अवेल करते हैं तो एक चीज जो मैं उनसे कहता हूं कि आप 3 मील्स दिन में खाएं, 3 मील्स अलोंग विद अ स्नैक, लेकिन उनमें कार्बोहाइड्रेट्स लिमिटेड होती हैं और उसकी वजह से इवेंचुअली लोग एडजस्ट कराते हैं मेरे से टू 2 मील्स अ डे कि हम जी 2 ही मील खा सकते हैं, 3 मील्स हम नहीं खा सकते, यानी कि वो ज्यादा हो जाता है खाने में। तो आपको भूखे रहे बगैर बेनिफिट्स हासिल होंगे फैट लॉस के, विच इज द नेक्स्ट बेनिफिट। हम अपना वजन तेजी से लूज करते हैं। विद रिसर्च इट इज प्रूवन, अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इट इज प्रूवन कि लो फैट डाइट करने वालों के बरक्स, और जिन्होंने लो फैट डाइट की अलोंग विद कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, उसके बरक्स विदाउट कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, वो लोग जिन्होंने लो कार्ब डाइट की, उनका वेट ज्यादा तेजी से रिड्यूस हुआ। और अगर उसके साथ आप कैलोरी रिस्ट्रिक्शन भी ऐड कर लेते हैं तो बेनिफिट्स 2 to 3 टाइम्स और ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। तो इमेजिन हाउ फास्ट यू कैन एक्चुअली लूज फैट विद इट। उसके बाद थर्ड बेनिफिट की बात करते हैं। तीसरा बेनिफिट जो कार्ब्स को लिमिट करने का होगा वो होगा बेहतरीन ट्राइग्लिसराइड लेवल्स। बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि इट्स वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स दैट लीड टू हार्ट डिजीज। हमारे ब्लड के अंदर जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से वो ज्यादा बढ़ते हैं, हेल्दी फैट्स खाने की वजह से नहीं बढ़ते। ये बात आम एतकाद के बरअक्स लगती है, लेकिन एज आई टोल्ड यू कि मैंने रिसर्च पेपर के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप जरूर देखें। हेल्दी फैट्स कंज्यूम करें, फैट्स पे मैं नेक्स्ट वीडियो करूंगा। हेल्दी फैट्स कंज्यूम करें, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स का ज्यादा इस्तेमाल करना अवॉइड करें। चौथा बेनिफिट ये है कि आपके लिपिड प्रोफाइल में रिमार्केबल इंप्रूवमेंट आती है। गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और बैड कोलेस्ट्रॉल में कमी वाक़या होती है। मैं एनकरेज करता हूं अपने क्लाइंट्स को कि बिफोर दे टेक माय प्रोग्राम दे शुड टेक अ टेस्ट
लिपिड प्रोफाइल कराएं अपना और इन अ फ्यू वीक्स दोबारा कराएं ताकि वो और ज़्यादा इनकरेज हो सकें और देख सकें कि उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल में किस तरह बेहतरी आई है। आपने सुना होगा कि हार्ट हेल्थ के लिए नट्स खाने चाहिए। वेल, नट्स आर फुल ऑफ फैट्स, दे डोंट हैव कार्बोहाइड्रेट्स इन देम मोस्टली। उसकी वजह यह है कि हेल्दी फैट्स खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल बेहतर हो सकता है, लेकिन कार्ब्स खाने से आपके कोलेस्ट्रॉल में इंप्रूवमेंट नहीं आती। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देखिएगा स्टडी को। उसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट है आपकी शुगर में, आपके ग्लूकोज लेवल्स में और आपके इंसुलिन लेवल्स में बहुत बेहतरी आती है। देखें, शुगर को कंट्रोल करना है इंसुलिन ने। जब हम ज्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं, विच इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑल कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली, तो हमारी बॉडी में इंसुलिन रिलीज होती है। जब बहुत ज्यादा इंसुलिन हमारी बॉडी में रहने शुरू हो जाती है, उसका काम तो अच्छा है, इट स्टोर्स एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन आवर बॉडी। लेकिन होता क्या है कि पहले तो वो स्टोर ही ज्यादा करती रहती है, तो हम उससे मोटे होना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद जब और ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहती तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। टू मच इंसुलिन मीन्स इवेंचुअली वो काम करना खत्म कर देगी और हम शिकार हो जाते हैं टाइप 2 डायबिटीज के। अगर इंसुलिन बॉडी में कम होगी बिकॉज ऑफ लेस कंजम्पशन ऑफ कार्ब्स, तो एज अ रिजल्ट दैट इंसुलिन विल वर्क बेटर और आप इंसुलिन सेंसिटिव होंगे, आपको डायबिटीज होने का खतरा दूर दूर तक नहीं होगा। इंसुलिन सेंसिटिविटी आपकी बेहतर रहती है विद लो कंजम्पशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में देखिएगा जरूर। एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू टेल यू, limiting carbohydrates in your diet can have therapeutic effects on your brain. हमारा ब्रेन जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के कम कंजम्पशन की सूरत में बेहतर तौर पे काम करता है। बहुत सारे लोग जिंदगी से आवाज़ार रहते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इट्स वेरी कॉमन। अगर आप अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स के कंजम्पशन को लिमिट करते हैं तो योर ब्रेन विल फील हेल्थियर, हैप्पियर एंड मोर इफेक्टिव। जी हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि शुगर्स तो दिमाग के लिए चाहिए आपको, ग्लूकोज, योर ब्रेन वर्क्स ऑन शुगर्स, पार्ट ऑफ योर ब्रेन डज वर्क ऑन शुगर्स, लेकिन हमारी बॉडी में अगर हम जीरो कार्ब्स भी कंज्यूम करते हैं तो ये कैपेसिटी है कि वो ब्रेन के यूज के लिए ग्लाइकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन से इनफ ग्लूकोज प्रोड्यूस कर लेती है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। बट अगर आप ऐसा करते हैं, इन अ फ्यू डेज यू विल फील दैट योर ब्रेन इज हेल्थियर, मोर एक्टिव एंड यू फील हैप्पियर। एपिलेप्सी के पेशेंट्स में जिन पे मेडिसिन काम नहीं करती, दे हैव बीन ट्राइड विद low carb or no carb diets, or eventually 16% of those patients they totally lost their disease, 100% क्योर हो गए। मैंने आपको पहले भी कहा है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखें। अगर people with brain disease can have so much of benefits, तो सोचें कि एक healthy mind जिसको प्रॉपर डाइट मिल रही है वो कितना ज्यादा इफेक्टिव और हैप्पी फील कर सकता है। अब हम बात करेंगे किस तरह से विदाउट नोइंग हम एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं अपनी डेली लाइफ रूटीन में, व्हिच लीड अस टू अ डिटीरियरेटेड हेल्थ विदाउट अस इवन नोइंग इवेंचुअली। रोटी, डबल रोटी, नान, पराठा, चावल, बन, रस, ये हमारे मील्स का मेजर कंटेंट होते हैं थ्रू द डे। इसके अलावा दालों में बहुत सारे कार्ब्स हैं। एंड वेट अ मिनट, यहीं तक रुकते हैं, अभी वर्स्ट चीजें आने वाली हैं। लेकिन लोग मुझे कहते हैं आप इन चीजों से क्यों मना करते हैं। देखिए गाइस, एक मजदूर 6 रोटियां खाता है और उसके साथ 2 प्लेटें चने की दाल की खाता है। इट डज हैव सम प्रोटीन इन इट, ऑल ऑफ दैट मील, लेकिन उसके सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स जब वो मशीन की तरह पूरा दिन काम करेगा, दे विल बी कंज्यूम्ड, वो उसके लिए उतने डेंजरस साबित नहीं होंगे एंड द प्रोटीन विल इवेंचुअली एड अप टू हिज मसल वॉल्यूम। लेकिन एक बंदा जिसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, रात को बेड, सुबह गाड़ी की सीट से ऑफिस डेस्क से आपके लिविंग रूम का काउच एंड बैक टू द बेड, इस सूरत में आपको इतने कार्बोहाइड्रेट्स सूट नहीं कर सकते। They will eventually go to storage in the form of fat, and when that capacity is filled, तो आपकी बॉडी जो है वो डिजीजेस की सूरत में रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी, वो सिम्टम्स आपकी लाइफ में आने शुरू हो जाएंगे। बॉडी बिल्डर्स भी मुझे ये कहते हैं, गाइज यू लिफ्ट वेट्स, अगर आप वेट्स उठाते हैं, मैं भी वेट्स उठाता हूँ, आई कैन डू विद अ लिटिल बिट ऑफ कार्ब्स, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक
बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं और आप कार्बोहाइड्रेट्स सुबह भी रोटियां खा रहे हैं, शाम को भी खा रहे हैं, कभी चावल खा रहे हैं, कभी रस खा रहे हैं, कभी बर्गर बंस खा रहे हैं, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। उसके बाद ये तो है जी बेसिक, उसके बाद खातिर तवाज़ा हो जाती है। बेकरी आइटम्स, बिस्किट्स, कुकीज़, मिठाइयाँ, केक्स, ये सौगातों के तौर पे हम एक दूसरे को ऑफर करते हैं। कोई मिलने आ जाए तो तवाज़ा के लिए हम जूस और कोल्ड ड्रिंक और चाय और कॉफ़ी ये पेश करते हैं। इन सारी चीज़ों को अगर आप ओवरऑल देखें तो इनमें कहीं भी आपको मेजर कंटेंट प्रोटीन नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर आप देखें इसके अंदर फैट्स कितने हैं, अच्छे फैट्स नन आपको मिलेंगे। तो हम मेनली कार्बोहाइड्रेट्स पे ही चल रहे होते हैं और हम प्रोटीन और फैट को इग्नोर कर देते हैं। और उसके अलावा बहुत सारा फाइबर को गट हेल्थ के लिए कंज्यूम करने की जरूरत है जो हम नहीं करते। व्हेन वी डू दीज अदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वी फील ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट इन आवर हेल्थ। अब हम बात करेंगे कि हमें क्या खाना चाहिए अगर हम ये नहीं खा सकते। सबसे पहली तो बात है कि रोटी के लिए मैंने एक रिप्लेसमेंट दी है, लिंक दूंगा in the description, healthy roti which is mostly based on protein and fiber। तो उससे आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं with it's a low carb roti actually। अच्छा, उसके बाद आप क्या करें कि आप एग्स कंज्यूम करें, आप हेल्दी नट्स कंज्यूम करें, आप बहुत सारी रॉ वेजिटेबल्स कंज्यूम करें, आप हेल्दी फैट्स कंज्यूम करें, आप फ्रूट्स कंज्यूम करें इन लिमिटेड क्वांटिटीज, क्योंकि फ्रूट से भी कार्बोहाइड्रेट्स आता है लेकिन उसके साथ बहुत सारे आपको एडेड बेनिफिट्स मिलेंगे। जूसेस, अब बात आ जाती है पैक्ड शेल्फ पे पड़ी हुई चीजों की। यस गाइस, दैट्स द वर्स्ट यू कैन डू टू योरसेल्फ। कन्वीनियंस के लिए जितनी चीजें हम स्टोर्स के शेल्फ से उठा के यूज करते हैं दे आर मोस्टली मेड आउट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड आर लोडेड विद एडेड शुगर इन इट, जो कि हेल्थ के लिए ड्रास्टिक साबित होते हैं। हमारे इर्द गिर्द एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया गया है कि ये सब कुछ हमें नॉर्मल लगता है। मेरी एज के लोग ये बखूबी जानते हैं। व्हेन वी वर यंगर तो 250 ml का कोल्ड ड्रिंक होता था, बट देन केम इन 500 ml, 1 लीटर, अब तो जंबो है 2.5 लीटर। और नई जनरेशन के लिए ये चीजें बिल्कुल नॉर्मल हैं। इसी तरह ओवर द टाइम उनको लगता है कि 2.5 लीटर हमेशा से एग्जिस्ट करती है कोल्ड ड्रिंक। ओवर द टाइम हमारे इर्द गिर्द एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया गया। आज से 30 साल पहले मशीन्स नहीं थी, लोग खेतों में काम करते थे, साइकिल्स पे ट्रैवल करते थे, पैदल ट्रैवल करते थे, और उसके साथ साथ अगर वो रोटी और चावल का इतना इस्तेमाल करते थे तो दैट वाज फाइन, वो उनके लिए ठीक था। लेकिन हमारा लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है। आज हमें जरूरत है ज्यादा प्रोटीन की, हेल्दी फैट्स की, बहुत सारे फाइबर की और थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स की, लेकिन हमारा मेजर कंजम्पशन कार्बोहाइड्रेट्स का है। अब हम बात करेंगे कि हमें क्या खाना चाहिए अगर हम इस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स लोडेड फूड्स कंज्यूम नहीं करते। तो सबसे पहली बात, हमें खाने चाहिए रॉ ग्रीन्स, हेल्दी वेजिटेबल्स खानी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अनकुक्ड फॉर्म में खानी चाहिए ताकि उनके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से हम मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकें। उसके बाद हमें खाने चाहिए हेल्दी फैट्स दैट आर हार्ट हेल्दी फैट्स, जो आपकी बॉडी को बेहतर वर्क करने में काम करते हैं, जैसा कि देसी घी, मक्खन, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल। ये सब फैट्स अगर आप कंज्यूम करते हैं एज अपोज टू कुकिंग ऑयल को भी एक बहुत ही गलत तरीके से हमारे लाइफस्टाइल में ऐड कर दिया गया। हम इसकी बात करेंगे फैट्स वाले वीडियो में, विच विल बी नेक्स्ट इंशाल्लाह। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि हेल्दी फैट्स कंज्यूम करें, हेल्दी वेजिटेबल्स कंज्यूम करें और उसके साथ साथ कंज्यूम करें प्रोटीन सोर्सेज, विच विल हेल्दी फैट आपको नट से भी मिलेगा, प्रोटीन और फाइबर भी आपको नट्स से मिलेगा। नट्स इज वन ऑफ द बेस्ट डाइट्स यू कैन हैव। इसके साथ साथ एग्स और मीट का इस्तेमाल करें ताकि आपको प्रोटीन मिले, जो हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, जो हमें स्ट्रॉन्गर बनाता है और केपेबल बनाता है ज्यादा मेहनत करने का, हमें ज्यादा कैलोरी बर्न करने की भी एबिलिटी देता है। गाइज, अब आप ये सोचेंगे कि ये सब कुछ जो इसने बताया है उसको हम आम रूटीन में तो घर में बनता नहीं है, तो हाउ टू कंज्यूम दैट। इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि आप क्या कर सकते हैं। आई विल गिव यू लिंक्स टू माई मील प्लान। उसके अंदर एक ब्रेकफास्ट है, एक लंच है, एक डिनर है अलॉन्ग विद अ स्नैक। तीनों के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा और यू कैन एक्सप्लोर माई हेल्दी रेसिपीज की प्लेलिस्ट एंड यू विल फाइंड देम। अपने मील्स को रिप्लेस करें उनके साथ, एज सिंपल एज दैट। 14 दिनों के लिए उस तरह खा के देखें और देखें हाउ मच चेंज यू एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। बट
Please take a look at the research that I have put up there, down there in the description box. तो आपको पता चलेगा कि मैं आपको जितनी बातें बता रहा हूं वो सच हैं. Fats are not the actual culprit. Fats जो हैं वो बहुत ही ज्यादा controversial मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में रही हैं हमेशा, लेकिन इसके बारे में हम बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. प्लीज लिमिट योर कार्बोहाइड्रेट्स कंजम्पशन एंड सी द इफेक्ट्स ऑन योर बॉडी. उसको रिप्लेस करें हेल्दी फैट्स के साथ, लॉट्स ऑफ फाइबर, ग्रीन्स और उसके साथ अच्छे क्वालिटी की प्रोटीन के साथ. And you can experience a much better life, a leaner body, a healthier body and a stronger body. Everything that you need to know in order to live a healthier life and have a leaner body and maintain a better physique is there on my channel already. अगर आपका कोई question है related to health, do let me know in the comment section. I'll definitely get back to you. All the best. खुश रहें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें. See you very soon.